जय हिंद। देखिए, आज हम नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, संसाधन और विकास। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये संसाधन क्या होता है, जिसको हम रिसोर्सेस बोलते हैं। तो संसाधन आदमी या फिर पर्यावरण में उपस्थित हर एक वस्तु या प्रत्येक वो चीज जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करें, पूर्ति कर दे, हम उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। कोई भी चीज ले लीजिए, अगर वह आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो समझ जाइए क्या है, वह आपके लिए संसाधन है। जैसे जैसे पानी हो गया। पानी हमारे लिए क्या है, संसाधन है, क्योंकि पानी हमारी क्या करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमको प्यास लगती है तो हम पानी क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं। खाना हो गया, हमारी भूख को क्या करता है, भूख को या फिर हमको एनर्जी देने के लिए खाने की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं। लेकिन ये जो संसाधन होता है, इसकी भी शर्तें होती हैं कि हम हर एक चीज को संसाधन नहीं कह सकते। कुछ इसमें बातें हैं। पहला बात क्या, कि वह आर्थिक रूप से संभाव्य हो। संभाव्य का मतलब संभव हो। क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका घर है, और इस घर के नीचे मान लेते हैं यहाँ पे दबा पड़ा है। मान लेते हैं कि एक पाव क्या है, एक पाव चांदी है। एक पाव यहाँ पे चांदी है घर के नीचे, जमीन के बिल्कुल नीचे। अब क्या किए कि आप इस चांदी का यूज करने के लिए, इस चांदी को रिसोर्स के रूप में यूज करने के लिए आप घर को तोड़ बैठे हैं। और घर को तोड़े, उसके बाद तोड़ के फिर जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाले। और पता चला जब इसको निकालें तो निकालने के बाद ये जो चांदी है, ये इससे इनकम किया आप मान लेते हैं 30 लाख का इनकम किया। ऐसे ही मान लेते हैं कितना, 30 लाख का। और पूरा जो घर बना है और उसको उखाड़े में पूरा तोड़ ताड़ के जो आपका खर्चा लग गया, नुकसान हो गया, वह मान लेते हैं कितना चला गया, 50 लाख हो गया। कितना, 50 लाख। तो बताओ यार, क्या यह इकोनॉमिकली संभाव्य है? नहीं, इसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। जो आपको हमेशा लॉस में करे वो संसाधन नहीं है। दूसरी बात क्या है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए या फिर सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रही है, क्लास चल रही है। अब यहाँ पे क्लास चल रही है, अब आपको सुट्टा पीने की बहुत लत लगी हुई है। अब कहेंगे कि नहीं, हम क्या करेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हमको सिगरेट पीने ही पीना है। और आपके जाके जहाँ पे क्लास चल रही है वहीं बैठ के आप क्या करना शुरू कर दिए, सिगरेट पीना शुरू कर दिए। तो क्या बताओ, पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, ना तो संस्कृति इसको एक्सेप्ट करेगी, बड़ी लात घुसा गिरेगी वहां पे। आगे क्या है, आगे ये भी है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से मान्य होना चाहिए। हाँ, हो गया। हाँ, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो किसी को लेकर भाग जाए, नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है कि मान लेते हैं कि सब कुछ सही है, जमीन की बिल्कुल नीचे ही मान लेते हैं कुछ भी नहीं है, वहां पे निकालने का खर्चा भी मान लेते हैं। यहाँ पे है चांदी, क्या है, वही चांदी मान लेते हैं कि 1 किग्रा का चांदी है और जमीन के नीचे दबा पड़ा हुआ है। अब इसको निकालने के लिए आपके पास कोई तकनीक ही नहीं है। जब आपके पास तकनीक भी नहीं है तो बताओ यार, ये संसाधन किस काम का है? आप इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। तो संसाधन होने के लिए 3 मस्ट भी, मतलब 3 शर्तें एकदम बिल्कुल होना चाहिए। पहली बात तो वह आर्थिक रूप से संभाव्य हो। दूसरी बात कि पब्लिक इसको या फिर संस्कृति इसको मान्य दे, एक्सेप्ट करे उस बात को कि हाँ ये चीज है। तीसरी बात क्या होना चाहिए कि तकनीकी रूप से तकनीकी उपलब्धता होनी चाहिए। उस चीज को, उस संसाधन को निकालने के लिए या यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अब देखिए, अब देखिए प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में अगर हम संबंध देखें तो देखिए, जो मानव होता है, मानव बड़ा होता है खुरापाती। कौन? मानव। मानव क्या करता है कि पर्यावरण या फिर इसको हम प्रकृति बोल देते हैं, प्रकृति से क्या करता है, इससे संसाधन लेता है टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी प्रौद्योगिकी के जरिए। क्या करता है कि प्रौद्योगिकी के जरिए क्या करता है, संसाधन का यूज करता है। और इस प्रौद्योगिकी को क्या करने के लिए, प्रौद्योगिकी के विकास की गति को बढ़ाने के लिए क्या करता है, संस्थाएं, ये मानव जो होता है वो क्या करता है, संस्थाएं बना लेता है। क्या करता है, संस्थाएं चालू कर लेता है। तो ये आपस में क्या है, अंतर्निहित होते हैं। मानव जो होता है पर्यावरण से क्या करता है, पर्यावरण से रिसोर्स को लेता है। किसके रूप में लेता है, प्रौद्योगिकी के रूप में लेता है। और इस प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में विकास की दर को बढ़ाने के लिए वह संस्थाएं चलाता है। क्या चलाता है? संस्थाएं चलाता है। तो ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के बीच संबंधित रहते हैं, अंतर्निहित रहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम क्या जो आगे देखेंगे वो है संसाधन का क्लासिफिकेशन या संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन अच्छे से समझ में आ गया कि हर एक चीज, पर्यावरण में उपस्थित हर एक चीज जो आपकी जरूरत को क्या कर दे? पूरा कर दे, वह क्या कहलाता है? कुछ और मत जरूरत पूरा करने लगना, नहीं तो उसमें चला जाएगा, उसको सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं किया जाएगा। जो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब सांस्कृतिक उसको मान्य दिया जाएगा बैंड बाजा के साथ, बाकी ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण देखें, क्या वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इसको कई भागों में हम क्या करते हैं? बांटते हैं। 4 भागों में बांटा गया है। तो चूंकि अभी 3 कर रहे हैं, उसके बाद अगला चौथा हम देखेंगे। तो देखिए, पहला जो है वह उत्पाद के आधार पे है। उत्पाद के आधार पे अगर आप रिसोर्स की बात करें या संसाधन की बात करें तो एक होता है जैव और एक होता है अजैव। जैव संसाधन में जो जीवित चीजें आती हैं संसाधन के रूप में होती हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब जो संसाधन होते हैं, ये सब इसको हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। अजैव में क्या होती है कि वह निर्जीव है, जैसे मृदा हो गया, धातुएं हो गई, चट्टानें हो गई। तो ये जो संसाधन होती है, जो हमारी आवश्यकताओं की, इनके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, उसे हम अजैव संसाधन और इसको हम जैव संसाधन कहते हैं। दूसरा क्या है? समाप्यता के आधार पर यानी खत्म होने के आधार पर। इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब होता है इसको हम पुनः क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सौर हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, या पवन ऊर्जा यानी हवा जो है, इससे हम क्या करते हैं? जो संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होता है, ये संसाधन कहलाते हैं। जल हो गया, ज्वारी जल हो गया, ये न खत्म होने वाली चीजें हैं, कंटिन्यू हमेशा रहेंगी। मानव हो गया, मानव भी न खत्म होने वाला है। क्या होता है? मानव पूछता है कि मानव जो होता है कौन सा संसाधन में आता है, इसको हम कह सकते हैं नवीनीकरण संसाधन होता है। कौन सा संसाधन? नवीनीकरण। और यह नवीनीकरण किसमें है? समाप्यता के आधार पर, मतलब एक चीज खत्म होने वाली और दूसरी ना खत्म होने वाली। तो मानव ना खत्म होने वाली चीज में आती है। किसी एक मानव की बात नहीं कर रही, पूरे मानव जाति की बात हो रही है। दूसरा क्या है इसी का? अनवीनीकरण। अनवीनीकरण का मतलब क्या होता है कि वह खत्म हो, जो चीजें खत्म हो जाए, जैसे क्या है? खनिज, अयस्क, ये सब चीजें क्या होती हैं? खत्म हो जाती है। अनवीनीकरण को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है चक्रीय, दूसरा है अचक्रीय। चक्रीय का मतलब होता है साइकिल, इसका पुनः यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, जबकि अचक्रीय का यूज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप क्या करिए, एक प्लास्टिक का बोतल लीजिए, उसमें पानी उनी है, पानी पी लिया, आप डिब्बा को फेंक दीजिए, लेकिन पुनः डिब्बे को ले जाकर रिसाइकिल करके आपको पुनः उसमें से अलग चीजें बनाया जा सकता है, इससे कहते हैं चक्रीय। धातुएं हो गई, जैसे लोहा हो गया, मान लेते हैं कि खराब हो गया, उसको पुनः लेके जाएंगे, कबाड़ वाला लेके जाएगा, अपना बेच देगा, और जब बेच देगा उसके बाद क्या होगा कि वह पुनः उसको गला उला के एक नया दूसरा बर्तन का शेप दिया जाएगा। तो ये चक्रीय है। अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोल के एक बार जला दिए तो आप दोबारा उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? अचक्रीय। और अचक्रीय भी किसमें है? अनवीनीकरण, यानी ये चीजें खत्म होने वाली चीज है। धातुएं भी खत्म होने वाली चीज है, बस उसका रिसाइकिल हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? आगे क्या है? स्वामित्व के आधार पर अगर संसाधन की बात करें तो एक होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? वो खुद का होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा खेत है, ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया हमारा हम क्या बनाए कि तो चारागाह बनवाए हैं, वो मतलब किसी विशेष व्यक्ति का रहता है, वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। सामुदायिक संसाधन जस्ट समुदाय का हो, उसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे साझे का कोई चीज ले लो तो बड़ा घूम घूम के चलता होता रहता है। आगे क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। जो राष्ट्र का है, राष्ट्र में जो संसाधन होता है वो व्यक्तिगत संसाधन भी आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सरकार को सड़क बनाना है, उस वहां पे आपका घर पड़ रहा है, मान लेते हैं आपका जमीन पड़ रहा है, तो सरकार क्या करेगी? आपको मुआवजे के तौर पे आपको पैसा वैसा देगी, लेकिन जमीन ले लेगी। तो ये जो होता है वह राष्ट्र का संसाधन होता है, जो राष्ट्र के हित में हो, यानी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके अंदर की समस्त जो भूमि भाग है वो किसका है? राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन में क्या आता है? वन्य जीव भी आते हैं, जो जंगली जीव हैं वो सब क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जल हो गया, राष्ट्रीय संसाधन है। आगे क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जो तटीय क्षेत्र होता है, तटीय का मतलब जो समुद्र के किनारे का होता है। समुद्र के किनारे का जो लगभग होता है 200 किलोमीटर रेंज,
वो जो 200 किलोमीटर रेंज होता है वह मतलब कि उस देश का माना जाता है। और इसके बाद का जो होता है उस पे मतलब कि अंतरराष्ट्रीय देशों का क्या होता है, इस सब इन सब पे क्या होता है, जैसे कोई संसाधन वगैरह चीज मिल रहा है, रिसोर्स मिल रहा है, तो उन सब पे क्या होता है, सबका अधिकार होता है। लेकिन इसके अंदर का जो होता है 200 के अंदर का जो होता है वह किसका होता है, उस तटीय देश का होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन भी क्या होता है, ये स्वामित्व के आधार पे होता है। तो ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए चौथा जो है वह है विकास के स्तर के आधार पे संसाधन। इसको इरेज करते हैं फिर लिखते हैं। देखिए विकास के स्तर के आधार पे देखें तो जो संसाधन होता है इसको भी 4 वर्गों में बांटा गया है। चौथे का भी क्या है, 4 वर्ग है। एक है संभावी संसाधन। संभावी का मतलब क्या है कि ये संभव है, यानी जो संसाधन है वह विद्यमान है लेकिन उसको यूज करने का हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, तरीका नहीं है। जैसे क्या है, जैसे सूर्य से क्या आती है, ये हीट आती है या फिर एनर्जी आती है। एनर्जी तो क्या है, बहुत सारी आती है, लेकिन पूरे का यूज करने का हमारे पास अभी क्या नहीं है, टेक्निक नहीं है, तो ना तरीका नहीं है। तो ये विद्यमान है लेकिन यूज करने का टेक्निक नहीं है। दूसरा है आपका विकसित संसाधन, या इसको हम ज्ञात संसाधन कहते हैं। तो विकसित संसाधन क्या है, ये विकास के स्तर पे, ये सब विकास पे क्या होते हैं कि उसके विकास के स्तर पे इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो जिस देश में या जिस राष्ट्र में ये संसाधन जितने ज्यादा है उसको उतना ज्यादा विकसित माना जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन जहाँ पे ज्यादा पाया जाएगा वो ज्यादा विकसित है। भंडार के संसाधन, भंडार संसाधन क्या होता है, ये भी विकास के स्तर पे क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जैसे H2O सभी को पता है, जो जल होता है, जल जो होता है वह एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं या एटम से मिलकर बना होता है। अगर इसको हम अलग कर लें, किसी टेक्निक की सहायता से इसको अलग कर लें, हाइड्रोजन गैस को अलग कर लें, सॉरी लाइट कट गई तो अंधेरा होगा, प्रयास करते हैं इसको पूरा करने का। उसके बाद चलिए इतना देख लेते हैं। देखिए जो भंडार है, भंडार संसाधन, आपको पता है जो H2O होता है, जो जल होता है, वह 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के किससे परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन गैस को अलग कर लें, किसी भी तरीके से अगर हाइड्रोजन गैस को अलग कर लें, तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। क्या, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम अलग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग करने में और जो हाइड्रोजन मिल रहा है उसमें वो कौन सा नियम लग जाता है, वो इकोनॉमिक वाला, कि इकोनॉमिक ये मान्य हो ही नहीं पाता। यानी अलग करने का खर्चा कहीं ज्यादा है, जबकि जो चीजें मिलती है, जो हाइड्रोजन गैस मिलती है, वो बहुत कम ही मिल पाती है। तो ये इकोनॉमिक्स रूप से ये क्या होता है, संसाधन, इसको हम नहीं कर सकते हैं। आगे क्या है, संचित कोश संसाधन, ये भी विकास के स्तर के आधार पर बांटा गया है। संचित कोश संसाधन क्या है कि जैसे इसको हम संचित करके रखते हैं कि बाद में जब जरूरत पड़ेगी इसका यूज कर लेंगे। जैसे नदियों का पानी से क्या करते हैं हम, नदियों में डैम बना लेते हैं, और डैम की सहायता से, डैम बना के हम क्या करते हैं कि वहां पे पानी की सहायता से विद्युत जनरेट करते हैं। क्या हर एक नदी में ऐसा किया जा रहा है? नहीं। अभी इसको हम क्या किए हैं, संचित करके रखे हैं कि हाँ जब जरूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। तो ये था हमारा क्या, क्या था, संसाधन, यानी संसाधनों का वर्गीकरण था। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। लाइट कट गई है, वैसे भी वीडियो को हम छोटा रखना चाहते हैं ताकि अच्छा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।